चलिए आज के इस डीप डाइव यानी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत ही गंभीर है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक का संकट। हमारे सोर्स मटेरियल में इस पूरे क्राइसिस का जो कच्चा चिट्ठा खोला गया है, आज हम उसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये मामला सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नींव पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब इस पूरे जाल को ठीक से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे द पेपर लीक एपिडेमिक, फिर बात करेंगे सिस्टमैटिक फेलियर्स एंड अकाउंटेबिलिटी की, उसके बाद राइज ऑफ फेक प्रोफेशनल्स, फिर एजुकेशन एज अ बिजनेस और आखिर में द कॉस्ट टू यूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महामारी की, द पेपर लीक एपिडेमिक। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 80। सोर्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में लगभग 80 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी और विनाशकारी विफलता को हमने कितना नॉर्मल मान लिया है। चर्चा में यह साफ दिखता है कि ये अब कोई एक्सेप्शन नहीं रहा, बल्कि एक रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। और इसी से जुड़ा है ये अगला आंकड़ा, 1.7 करोड़। 2015 से 2024 के बीच करीब 1.70 करोड़ छात्रों का भविष्य इन लीक्स की वजह से दांव पर लग गया। इसमें अभी हाल ही के 22.5 लाख नीट कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। जरा सोचिए, इतने सारे छात्रों की दिन रात की मेहनत, उनके परिवारों की गाढ़ी कमाई और जिंदगी भर की उम्मीदें, सब कुछ सिर्फ एक पेपर लीक से रातों रात खाक हो जाती हैं। इस पूरी चर्चा के बीच एक बहुत ही तीखा और जबरदस्त सवाल उठता है, क्या हम असली डॉक्टर बना रहे हैं या दलाल? ये सवाल उस डर को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखता है कि कैसे एकेडमिक मेरिट की जगह अब पैसों के लेन देन ने ले ली है। जब बिना काबिलियत वाले लोग पैसे देकर पास होंगे, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या भविष्य के लिए योग्य प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं या फिर सिर्फ एक भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा। चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सिस्टमैटिक फेलियर्स एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहां आलोचकों ने सोर्स में एक बड़ा ही दिलचस्प लेकिन कड़वा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक देश जो चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक रोवर भेज सकता है, जिसका सिग्नल वहां से भी नहीं टूटता, वो देश किसी तरह एक शहर के अंदर सीलबंद एग्जाम पेपर सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ये तुलना सीधा सिस्टम की प्रायोरिटीज और ग्राउंड रियलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। चर्चा में एक और तुलना की गई है यूपीएससी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ट्रैक रिकॉर्ड की। देखिए, जहां यूपीएससी सालों से पूरे देश में इतने सुरक्षित तरीके से ऑफलाइन एग्जाम्स करवाता आ रहा है, वहीं एनटीए जैसी एजेंसियों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स में भी लगातार लीक्स हो रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया गया है कि आखिर एक एजेंसी इतनी सफल है और दूसरी बार बार क्यों फेल हो रही है। सोर्स मटेरियल में इन फेलियर्स के कारणों की कड़ी आलोचना की गई है। कोई अपना डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एग्जाम्स थर्ड पार्टी होटल्स और रिजॉर्ट्स में करवाए जाते हैं और किसी भी तरह के अनब्रीचेबल डिजिटल सिस्टम की कमी है। ये सब मिलकर हैकर्स और दलालों के लिए रास्ता एकदम साफ कर देते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह बताई गई है कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारी बिना किसी कड़ी सजा के बच निकलते हैं, तो ये पूरा नेक्सस बिना किसी डर के चलता रहता है। पॉलिटिकल रिस्पांस को अगर बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखें, तो सोर्स में नेताओं के रवैये पर काफी निराशा जताई गई है। जैसे कि एक क्षेत्रीय शिक्षा मंत्री ने कथित तौर पर इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग इतने बड़े संकट को इतनी आसानी से टाल देते हैं, तो फिर सुधार की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरी चीज कमर्शियलाइज हो चुकी है, एजुकेशन एज अ बिजनेस। डेटा से एकदम साफ पता चलता है कि शिक्षा अब एक बहुत बड़ा हाईली कैपिटलाइज्ड बिजनेस बन चुकी है। कोचिंग माफिया ने छात्रों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया है। भारी भरकम एडमिशन फीस तो है ही, साथ ही ब्रांडेड बैग्स और पानी की बोतलें तक बेची जा रही हैं। और तो और बार बार एग्जाम फॉर्म भरवाने से सरकारी एजेंसियों को भी तो करोड़ों का रेवेन्यू मिल रहा है। इस सब में पिस कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स। ये वाला लूप जो सोर्स ने सजेस्ट किया है, ये वाकई में डरावना है। सोचिए, पहला स्टेप 60 लाख रुपए देकर लीक हुआ पेपर खरीदो। दूसरा स्टेप करप्शन के जरिए मेडिकल कॉलेज में एंट्री लो। और फिर तीसरा स्टेप उन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करो जहां मरीजों की सेहत से ज्यादा ऊंचे बिलिंग टारगेट्स पूरे करने का प्रेशर होता है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सामाजिक पहलू पर, राइज ऑफ फेक प्रोफेशनल्स। सोर्स में स्पीकर्स ने भविष्य की एक बड़ी ही खौफनाक तस्वीर पेश की है। सोचकर देखिए,
आज से 10 साल बाद किसी नकली डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना पड़े या नकली पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद करनी पड़े तो क्या होगा? आज जो एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं वो कल समाज को ऐसे ही इनकॉम्पिटेंट और अयोग्य प्रोफेशनल्स देंगे जो हम सबके लिए एक सीधा खतरा हैं। इस पूरी बात का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पेपर लीक कोई इक्का दुक्का घटनाएं या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ियां नहीं हैं। सोर्स के मुताबिक ये करोड़ों रुपए की एक बहुत बड़ी अनटैक्स्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी है। ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह काम कर रही है, जिसमें दलाल, गैंग्स और सिस्टम के अंदर के लोग भी शामिल हैं। और आखिर में इस सब का हमारे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है? द कॉस्ट टू यूथ। ये टाइमलाइन बखूबी उस मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर को दिखाती है जो परिवारों पर पड़ता है। महीनों की वो जी तोड़ मेहनत और कर्ज, फिर एग्जाम के दिन पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से सब कैंसिल। इसके बाद के सालों में सिस्टम से पूरी तरह भरोसा उठ जाना और रीटेस्ट की एंग्जाइटी, और आखिरकार एक पूरे दशक में हम देखते हैं कि कैसे काबिल छात्र फेयर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में देश छोड़कर बाहर जाने लगते हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सोर्स बहुत स्पष्ट चेतावनी देता है कि अगर जल्द ही कड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए तो हमारी युवा आबादी का जो बहुप्रतीक्षित डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। मतलब जब सिस्टम के करप्शन, स्किल्स की कमी और घोर निराशा की वजह से एक बहुत बड़ी युवा आबादी देश की ताकत बनने के बजाय एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। अब इस डिजास्टर को रोकने के लिए चर्चा में कुछ बहुत ही सख्त और अर्जेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे कि नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती पेनाल्टीज लागू करना, शिक्षा विभाग के टॉप पदों पर डोमेन एक्सपर्ट्स को बैठाना और प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंड रहने के बजाय एक रोबस्ट अपना खुद का सरकारी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। अधिकारियों की जवाबदेही तय करना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये वक्त की सबसे बड़ी मांग है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आखिर एक देश के भविष्य का क्या होता है जब उसके युवा अपने ही देश के बुनियादी सिस्टम से पूरी तरह से विश्वास खो देते हैं? ये वो सवाल है जो इस खोखली सत्यनिष्ठा की असली कीमत बयां करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिस्टम में बदलाव कितनी जल्दी आना चाहिए।